Dear students, I am Raju sir. You are welcome to my channel. Today we will study the second lesson of class 10th UP board. Before we start the video, please subscribe this channel so that you can easily get the video. So let's start the lesson. छात्रों, आज हम लोग इस नए वीडियो में एक नए लेसन का अध्ययन करेंगे जो 10वीं कक्षा के दूसरे लेसन का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिस लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, जिसके राइटर हैं जी.एल. विंटर्स। इनका लाइफ एक्सप्रेशन है 1928 to 2012। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। जी.एल. विंटर्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। जी.एल. विंटर्स आधुनिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। हैज रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, जिन्होंने युवाओं के साथ साथ वृद्धों के लिए भी लिखा है। ही इज ए सिंपल, वह एक सरल शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानी लेखक हैं, एंड ह्यूमरिस्ट, और हास्य रस के लेखक हैं। ही इज ए जनरल राइटर, वह एक सामान्य लेखक हैं। हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स, जिन्होंने सरल विषयों पर लिखा है। ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी। लेटर टू गॉड उनकी एक सरल कहानी है, विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, जो हास्य से भरी हुई है। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। द हाउस अर्थात घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर था। सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, और उस खेत को देख सकता था जो फूलों और पके अनाज से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का आश्वासन देते थे, वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को अर्थात खेतों की जमीन को मात्र एक चीज की जरूरत थी। वाज ए डाउनपॉर, एक मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम एक वर्षा की फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो सुबह से, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से, करीब से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था, एल्स, सिवाय, बट सीन, देखने के, क्या देखने के, द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूरब की ओर बादल, जो उत्तर पूरब की ओर आसमान थे, उनको देखने के अतिरिक्त उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। नाउ, अब, वी आर रियली गेटिंग टू गेट सम वाटर ओमेन। लैंचो के घर में जो औरत थी, लैंचो उसी से कहता है
वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम वास्तव में पाने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी। द वोमेन, वह औरत जो घर में थी, हु हैज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे वेयर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन्हें नहीं बुलाती थी। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, अर्थात जब तक औरत उनको भोजन के लिए नहीं बुलाती तब तक वो घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लैंचो ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल पर्वतों जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट, द मैन मतलब लैंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, देन टू हैव प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन वर्षा का आनंद, अर्थात लैंचो वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अर्थात लैंचो वर्षा का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से बताया, उसने आश्चर्य से बताया, These are not raindrops falling from the sky. These are not raindrops falling from the sky. ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं and the little ones are 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। आगे देखते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, संतोषजनक भावना के साथ, he regarded the field, उसने खेतों का निरीक्षण किया, of ripe corn, field of ripe corn, पके हुए अनाज के खेतों का निरीक्षण किया, with its flowers, जिसमें with its flowers, जिसमें फूल भी थे, draped, लिपटे हुए थे, in a curtain of rain, वर्षा की चादर से, जो वर्षा के चादर से लिपटे हुए थे या ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई या बहनी शुरू हो गई। एंड
एंड along with the rain, और वर्षा के साथ very large hailstones began to fall, और वर्षा के साथ very large, बहुत बड़े, hailstones, ओले, began to fall, गिरने शुरू हो गए। अर्थात फिर से देख लेते हैं, बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में बड़े चांदी के सिक्के के जैसे थे, या बड़े चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज, वह लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वह लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो अपने आप को लेकर वर्षा में चले आए थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, रैन आउट टू कलेक्ट, संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन पल्स का यहाँ पर मतलब है कि जो ओले होते हैं वो मोतियों के समान होते हैं, अर्थात उनको जो है यहाँ पर राइटर फ्रोजन पल्स कहता है। उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के जो है दौड़ते हुए बाहर गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने अर्थात लैंचो ने आश्चर्य से बताया, क्या बताया? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्द गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओला गिरा, अर्थात कह सकते हैं ओला वर्षा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद था, एज, जैसे, इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे यह नमक से ढका था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गिर चुके थे। लैंचो सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा था, एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा। ए प्लेग ऑफ लूकस, टिड्डी दल का आक्रमण, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता है। अर्थात जब तूफान गुजर गया तो लैंचो खेत में खड़े होकर के अपने बेटों से कहता है कि टिड्डी दल का जो आक्रमण खेतों में होता है इससे कहीं ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात एक दुखद रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य अर्थात हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है।
वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी को इस वर्ष भूखों मरना पड़ेगा।